ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों 14 जुलाई 2025 सावन महीने का पहला सोमवार गणेश चतुर्थी व्रत पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस दिन आप लोगों को 3 पीला कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा जो कि भोर में ही चल रही है उसी कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, इस दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 14 जुलाई 2025 सावन महीने का पहला सोमवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 14 जुलाई 2025 सावन महीने का पहला सोमवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन इस 3 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को जरूर कर लेना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 3 पीले कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 पीले कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए, संतान सुख प्राप्ति के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वह इस 3 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता बहाने घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 पीले कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस वाले उपाय को इस सावन महीने की पहली सोमवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन जरूर करें। उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी सावन की पावन महीना है जो शिव को समर्पित होता है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस 3 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस सावन महीने की पहली सोमवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन किए जाने वाला यह 3 पीले कनेर के फूल वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा, क्योंकि यह सावन मास की पहली सोमवार गणेश चतुर्थी व्रत का दिन है और यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आप साल भर से बहुत परेशान हैं, तो गुरुजी ने कहा 14 जुलाई 2025 सावन की पावन महीने पहली सोमवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन इस 3 पीले कनेर के फूल वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हो या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में शिवाय जरूर टाइप कर देना।
इसके साथ ही अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सावन सोमवार की जो दिन होती है वह हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन की दिन होती है। इस दिन जो भी उपाय किया जाता है वह हमारे शिव और शक्ति को प्रसन्न करने वाले उपाय होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने वाले उपाय होते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में चल रही समस्याओं को तो समाप्त करेंगे ही और साथ ही साथ आपके घर में धन धान्य की वृद्धि भी करेंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से ही जल लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है 3 पीले कनेर के फूल। कनेर के पीले रंग के फूल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। यह ऐसे फूल होते हैं, अगर यह आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए पीले कनेर के फूल को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी फूल वाली दुकान से आप इन फूलों को खरीद सकते हैं। सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है, यानी कि शिव की मंदिर पहुंच जाना। यह बहुत ही विशेष उपाय है। जिन लोगों की कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण अभी तक नहीं हो पा रही है, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए इससे अच्छा उपाय सावन सोमवार गणेश चतुर्थी व्रत दिन के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए, आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ भाड़ बहुत है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा, क्योंकि यह सावन मास की पहली सोमवार गणेश चतुर्थी व्रत का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय साक्षात माता पार्वती और हमारे देवों के देव महादेव शिवलिंग में वास करते हैं। इसलिए अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष फल की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय हैं जिनमें शाम के समय जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे में आप लोग पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप जो 3 पीले कनेर के फूल लेकर आए हैं, उनमें से पहले कनेर के फूल को आप श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो दूसरा फूल लेकर आए हैं उसको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद तीसरा कनेर का फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे और उसी शिवलिंग से 2 फूल और उठा लेंगे, क्योंकि आप 3 ही फूल लाए थे न। तो अब चौथे कनेर का फूल माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देंगे। देखिए, शिवलिंग जिस स्थान पर रखा रहता है, यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं और यहीं पर आपको यह चौथा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 5वां कनेर का फूल लिए हैं उसको समर्पित कर देंगे शिवलिंग के ऊपर। लेकिन यह फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपको शिव और माता पार्वती का स्मरण कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में अगर धन की समस्या चल रही है तो उसको आप महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपनी बच्चों की नौकरी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपने मकान जमीन जायदाद के लिए, या फिर आप अपने बच्चों के विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए भी महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह आखिरी फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा जल आप सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो फूल समर्पित किया है उसमें समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जो फूल समर्पित किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आपने जो फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया है उस पर एक थोड़ा था जल समर्पित कर दीजिए। फिर चौथे नंबर पर आपने जो माता पार्वती के हस्तकमल में फूल समर्पित किया है उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। ऐसा करते हुए पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 14 जुलाई 2025 सावन महीने की पहली सोमवार
गणेश चतुर्थी व्रत के दिन इन 5 स्थानों पर यानी इस पूरे शिव परिवार के ऊपर यह पीले कनेर के फूल समर्पित करके जल समर्पित कर देता है तो उसके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वह महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर कीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी मनोकामना को ही परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही एक बेलपत्र ले लेनी है। एक लोटा जल आपको अपने किचन से लेना है और बेलपत्र अगर आपके पास हो तो ले लीजिए और ना हो तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहले उपाय न कर सके तो फिर आप इस दूसरे उपाय को कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन धान्य के भंडार को भरने के लिए है। देखिए, अब सबसे पहले यह दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी बेल वृक्ष के नीचे। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर बेलपत्र की जड़ के आसपास आपको कहीं बैठ जाना है, लेकिन आपको अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ करना है, यानी आपका जो चेहरा होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होगा। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख रखना है और फिर यह एक बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, अपनी मनोकामना का स्मरण कर लीजिए और इस बेलपत्र को आप बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास कहीं पर रख दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए 1 या 2 मिनट बाद इस बेलपत्र को वापस उठा लीजिए और फिर यह दोनों सामग्री लेकर आप शिवालय आ जाइए। अब शिवालय आने के बाद यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और फिर से आपको वही मनोकामना बोल देनी है जो आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बोली थी। दोनों जगह आपको एक ही मनोकामना बोलनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, इसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को सावन सोमवार गणेश चतुर्थी व्रत के दिन करता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शिव और शक्ति की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी टहनियां लेनी है, गिन करके 7 टहनियां। ठीक है ना? कितनी टहनियां लेंगे? 7 टहनियां लेंगे। थोड़ा सा मौली धागा आपको लेना है और 7 तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है। ठीक है ना? सारी तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे, कलावा लपेटकर। अब आपको क्या करना है? रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब यह तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, यह आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है श्री हरि विष्णु के सामने, और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। ठीक है ना? श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर वह जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है? तुलसी की वह जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थीं कलाबे से मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए। ठीक है ना? लाल कपड़े में रख लीजिए। पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है? इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बंध जाती है। अब इस पोटली को आपको कहां रखना है? इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है। ठीक है ना? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और मां लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे।
मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर। ठीक है ना? यह उपाय बैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो यह वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बना देगा अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया। साथ ही साथ सावन के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाह करता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ मुझे यह वस्तु या मुझे यह चीज मिल जाए, मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो सावन माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान जरूर करिए, जल का दान इस माह में करिए और फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय ई की। देखिए यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है, और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय सोमवार चैत्र नवरात्रि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, शनिवार और सोमवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे तब आपको ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है। ठीक है, कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे। ठीक है, इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करना है ओम नमो भगते वासुदेवाय का जाप करते हुए। बस इतना सा उपाय करना, धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। सोमवार या शनिवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्ट है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, यह जो दूसरा उपाय है यह आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत कर करके आना। ठीक है, घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का। थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना, साबुत उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वह आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है। ठीक है, साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, यह तीनों सामग्री लेकर के सोमवार चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे,
जो एक बेल पत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो चाहिए। उस प्रकार से आपको यह बेल पत्र अर्पित करना है। जब बेल पत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है। अब जो चांवल के दाने हैं जो अक्षत लेकर के आए हैं वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है। और अंत में एक लौटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल सोमवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो उपाय जो भी करता है निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं। उसको सफलता भी मिलती है। बृहस्पति मजबूत होते हैं। किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए।